दोस्तों, कहते हैं माँ भगवान का रूप होता है, लेकिन इस कलयुगी माँ ने माँ जैसे पवित्र शब्द को भी कलंकित कर दिया। ऐसे ही रिश्ते को शर्मसार करने वाला एक घटना उत्तर बिहार के बलरामपुर से आई है, जिस कहानी को सुनकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक माँ अपने ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों, रात के 12 बज रहा था और पलक अपने कमरे में सो रही थी। तभी माँ के रूम से कुछ आह ऊ की आवाज़ें सुनकर पलक की नींद खुल जाती है। पलक समझ जाती है कि माँ किसी के साथ संभोग कर रही है, लेकिन आश्चर्यचकित इसलिए होती है कि उसके पिता के मरे हुए 2 साल हो गए हैं, तो आखिर ये किसके साथ कर रही है। ये जानने के लिए पलक अपने माँ के रूम में झाँक कर देखती है तो उसके अपने ही गांव के एक संतोष नाम का व्यक्ति और उसके माँ नंगी चिपकी रहती है। अब पलक के दोनों के संबंध के बारे में पता चल जाता है। फिर एक दिन पलक अपने माँ को कहती है कि माँ, कि ये जो तुम कर रही हो वो ठीक नहीं कर रही हो। अगर ये बातें समाज को पता चलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, हम लोगों की बहुत बदनामी होगी, बेइज्जती होगी, इसलिए आप ये सब करना छोड़ दीजिए। फिर माँ ने बेटी को कहती है कि बेटा, तुम तो जानती हो तुम्हारे पिताजी मर चुके हैं, हम अभी जवान हैं, और जिस तरह पेट का भूख शांत करने के लिए खाना का जरूरत पड़ता है, उसी तरह जिस्म का भूख शांत करने के लिए मर्दों का भी जरूरत पड़ता है। और संतोष बहुत अच्छा आदमी है, वो किसी को कुछ नहीं बताएगा और ज़रूरत पड़ा तो हम लोग का मदद भी करेगा। ये बातें सुनकर पलक कहती है, इतना ही जवानी उफान मार रहा है तो दूसरा शादी कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर पलक की माँ कहती है कि संतोष के घर वाले के मान जाने के बाद वो संतोष से शादी कर लेगी। पलक को सारी बातें पता चलने के बाद वो संतोष को दिन में ही बुलाने लगी। एक रूम में संतोष और वो रंगरलियां मनाते थे और दूसरे रूम में पलक को सब कुछ पता होता था। दोनों का लाइफ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन संतोष का दोस्त आकाश संतोष को बोला कि यार, अगर तुम मेरा सच्चा दोस्त है तो तुम अपने गर्लफ्रेंड की बेटी पलक से मेरा सेटिंग करवा दो। फिर संतोष बोला ठीक है, यदि तुम उसे चाहते हो तो उससे तुम्हारा हम सेटिंग जरूर करवा देंगे। फिर एक दिन संतोष पलक के माँ को बोला कि तुम्हारी बेटी अब जवान हो गई है और मेरा दोस्त आकाश उसे पसंद करने लगा है, कि इसी तरह तुम एक दिन अपनी बेटी से उसे दिलवा दो। माँ ने बोली ठीक है, यदि तुम कहते हो तो मैं उससे बात करूँगी। फिर माँ पलक के पास जाती है और पलक कहती है, बेटा, तुम अब जवान हो चुकी हो और तुम्हें आकाश चाहने लगा है, यदि तुम कहो तो रात को आकाश को बुला देते हैं, आकाश तुम्हें बहुत मजा देगा। माँ की ये बातें सुनकर पलक आग बबूला हो जाती है। माँ के लाख मनाने के बावजूद भी पलक ये सब करने के लिए नहीं मानती है। फिर एक दिन संतोष पलक के माँ से पूछता है कि आकाश को कब बुलाए, तो पलक के माँ कहता है कि पलक ये सब करने के लिए नहीं मान रही है। इस बात से संतोष गुस्सा हो जाता है और संतोष कहता है कि यदि पलक मेरे दोस्त से नहीं करवाएगी तो हम भी तुमको कुछ नहीं करेंगे, और संतोष वहाँ से चला जाता है। संतोष को पता था कि ये महिला संभोग के बिना 1 सप्ताह भी नहीं रह सकती, और होता भी यही है। पलक के माँ संभोग के लिए तड़पने लगती है, बेचैन सा होने लगती है और फिर उसे रहा नहीं जाता है और उस संतोष से कहती है, इस पलक तो नहीं मान रही है, लेकिन अगर तुम्हारे दोस्त में दम है तो आकर जो करना है करे, हम उसका साथ देंगे। फिर एक दिन संतोष अपने दोस्त आकाश और कन्हैया लाल के साथ पलक के घर पे जाता है। पलक के घर पे जाने के बाद पलक के माँ कहती है पलक को कि बेटा, तुम जाओ चाय बना कर लाओ। पलक किचन में चाय बनाने जाती है और पलक की माँ दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर इसके बाद तीनों किचन में जाता है और बारी बारी से पलक के साथ रेप करता है। ये सारा कांड हो जाने के बाद पलक की माँ पलक को कहती है कि बेटा, सच से बताओ, मजा तो आया ना। पलक कुछ बोलती तो नहीं है, लेकिन पलक के आंखें देख करके पलक की माँ समझ जाती है कि पलक बहुत गुस्सा में है, और वो पलक को कहती है कि अगर ये बात किसी को बताई तो उसे जान से मार देगी, और इसके बाद उसे घर से बाहर निकलना पूरी तरह से बंद कर देती है। फिर एक दिन पलक की आंटी आती है तो आंटी को किसी तरह सारी बात बताती है, और इसके बाद ये बात सबको पता चल जाता है।